आज उदयपुर ज़िले के जो सायरा ब्लॉक है, सायरा ब्लॉक में आए हुए हैं। वहाँ पर जो अनूपदास जी की भजन संध्या सत्संग समारोह हो रहा है, वहाँ पर जो भाविक बंधु है उनसे हम लोग बात करेंगे कि अनूप मंडल किस मुद्दे को लेकर काम कर रहे हैं और कैसे क्या है, और अनूप मंडल का जो आगे का क्या रणनीति रहेगी, कैसे क्या है। और भाविक बंधु हमारे पास में मौजूद हैं, उनसे सबसे पहले हम लोग का नाम जानने की कोशिश करेंगे। सर जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम संत श्री वजाराम सायरा। अनूप मंडल किस मुद्दे के लेकर काम कर रहे हैं? अनूप मंडल जो ये जमीन माता पर जो पाप हो रहे हैं, उन मुद्दे में जो ये बात बता रहे हैं कि एक तो मालिक की कुदरत और एक दूसरी इंसान की कुदरत है। और मालिक की कुदरत जो तमाम और जीव जंतु और जितने इस सृष्टि पे और जीवा जंतु बोले अनबोले जीव जंतु पैदा हुए हैं, ये तो मालिक की कुदरत से पैदा हुए हैं। और बाकी इंसान की जो कुदरत है और बहुत सारी इस सृष्टि पे और जितना और विनाशकारी और होती है, और भूकंप तूफान सूर्य ग्रहण, आपसे पहले बेटा मरना, बारिश नहीं आना और ज़्यादा ओलावृष्टि होना, कई प्रकार की जो समस्या होती है ये इंसान की कुदरत से होती है। ये अनूप मंडल जो सारी ये बात बता रहे कि ये एक इस संसार में और मालिक ने जो रचना रची, इस रचना को खंडित करने वाले जो इंसान की कुदरत है, मालिक ने कोई प्रकार के वेद शास्त्र टिप्पणी पोथी नहीं बनाई। और जितने इस सृष्टि के अंदर और वेद पुस्तक और जितनी और लिखी है वो सारी इंसान की कुदरत ने लिखी। तो एक तो मालिक की कुदरत और दूसरी इस इंसान की कुदरत, वो भी मालिक की कुदरत बराबर काम कर रहे हैं। आज ये जो और बिजली ये इंसान की कुदरत ने पैदा की, और जो जमीन माता पर जो प्रकृति का और नियम बना हुआ है और उस नियमों को सारे और उस नियमों को काबू में करते हैं, मुट्ठी में करते हैं, बंद करके रखता है, ये इंसान की कुदरत से होता है। ज्योतिष शास्त्र में और जितनी जो विनाशकारी होती है वो सारी बातें लिखी हुई है। 100 वर्ष की जो सिक्की है उस सिक्की में और जितनी और ये भविष्यवाणी की है और नुकसान होने की बात वो सारी इस टिप्पणी पोथी में लिखी हुई है। और वो समय समय पर और सहज होना, और किस कारण से सहज होता है कि जिस प्रकार से और इस राशियों के नाम पर और उसने और लिखा है कि फलानी राशि में और इतना आवक और इतना जावक होगा, तो वो लिखने से और पढ़ने से कुछ नहीं होता है। तो टिप्पणी लिखने वाले वो कौन है? और आप वो टिप्पणी लिखने वाले वो भी इंसान है, और इंसान ने ही टिप्पणी लिखा है। उस टिप्पणी में और जो असली टिप्पणी थे आगे, और उस टिप्पणी को दबा लिए और उसके आधार पे और थोड़ी से और उस टिप्पणी में से सच्ची बात ले करके और इस टिप्पणी में बात लिखी है, और उसके साथ साथ में और दूसरी सारी और झूठी बात लिखी। और झूठी बात लिखने से और ये संसार और दिन दिन और कई प्रकार की और संसार में और नुकसान ही होती है। जो बारिश नहीं आ रहे हैं और समय पर जो ये अकाल पड़ रहे हैं, और अकाल और कोई कहते हैं कि ये तो अकाल तो परंपरा से और पढ़ते आए हैं। अकाल परंपरा से नहीं पढ़ते हैं। अकाल जो पढ़ रहे हैं वो किस दिन से पढ़ रहे हैं? आज के सैन और समझ चल रहे हैं, और ये नए समझ है, आज के सैन समझ चल रहे हैं, उस दिन से अकाल पढ़ना शुरू हो गए। और इससे पहले इस सृष्टि पर अकाल नहीं पड़ते थे, और बारिश हर महीने महीने आते थे, और एक महीना के एक बारिश होती थी, और 12 महीना में 12 बारिश होती। तो अभी तो सर मेरे ख्याल से तो 12 महीने में 12 बारिश होती ही नहीं है। अभी जो ये इंसान की कुदरत है वो सारे मुट्ठी में करके रखा है। तो बारिश और कभी तो 4 महीना बारिश हो जाती है, और कभी 3 महीना बारिश हो जाती है, कभी 1 महीना बारिश हो जाती है। ये इंसान की कुदरत से होता है। और मालिक की जो कुदरत है वो प्रकृति का जो नियम बना हुआ है, उस नियम से जो ये होम जाप और आहुति इस प्रति माता के नाम से नहीं करेंगे
तो हर महीना में एक बारिश होती है। तो एक बारिश होती है, ऐसी तरह से बारिश होती है, और दूसरा मार्च और वापस आता है और वापस बारिश हो जाती है, न सर्दी न गर्मी न और धूप। इस प्रकार से जो आपने ये मालिक की कुदरत की रचना है। तो आज इन्होंने आज के सन समझ चल रहे हैं उस दिन से 3 ऋतु बनाई, एक तो सर्दी, एक गर्मी, एक बारिश। अनूप मंडल जो कितने समय से जो कार्य ये कर रही है लोगों को जगाने के लिए? अनूप मंडल ये जो 100 वर्ष से पहले से ये कार्य कर रहे हैं। अनूप स्वामी जी महाराज का जन्म सितर सुद शब्द सोमवार के हुए थे और सम्मत 1905 में हुए थे। और अनूप मंडल का कार्य और सन 1881 से ये चल रहे हैं। और उस दिन से अनूप स्वामी जी महाराज जो ये संसार को तारने के लिए बात बताई कि ये संसार में जो मालिक की कुदरत है, इस कुदरत पर और इंसानों की कुदरत है, और वो सारे और संसार को गारत करना चाहते हैं इस जमीन पर। और देव और दानव का युद्ध आगे भी होते होते आए हैं। और पहली और युग में और देव दानव का युद्ध हुआ था और ब्रह्मा जी अवतार ने इसको मिटाया था। तो उस टाइम में और इन देव दानवों का युद्ध हुआ। तो पहले युग का जो वर्ष कितना होता, एक युग का वर्ष 1,29,700 वर्ष का युग गिना जाता है। तो दूसरा युग में जो ये रावण ने पाप किया, तो उस टाइम में और जो ये सती लोग थे, शनेश्वर जी, शुक्र सोम गुरु शनि मंगल रवि, ये 6 व्यक्ति थे। और इन्होंने और कोशिश की कि इस सृष्टि में और ये अकाल क्यों कर रहे हैं, तो इन आपने सूरज चंद्रमा का ग्रहण क्यों होता है और ये कौन करवा रहे हैं। तो रामचंद्र जी जो प्रधान थे 6, शुक्र सोम गुरु शनि मंगल रवि, और इन्होंने और इनकी खोज की कि ये जो सूर्य ग्रहण हो रहे हैं ये किस कारण से हो रहे हैं, कौन कर रहे हैं। तो इनका और पता निकालता जो ये ग्रहण करने वाला रावण था, और वो सामने आ गया, उनको पकड़ा कि ये रावण ग्रहण कर रहे हैं। तो उनके भाई और विभीषण उनको समझाया था कि आपके जो बड़े भाई रावण और पाप कर रहे हैं, आप इनको समझाओ, ये पाप मिटाओ। तो जब और उन्होंने और विभीषण ने बोला रावण को कि बड़े भाई और संसार ने आपकी चोरी और पकड़ ली है, और शनेश्वर जी और अच्छी तरह आपकी चोरी समझ गए हैं, और आप ये पाप करना छोड़ दो और नहीं तो अपनी औलाद गारत कर देगी। तो रावण ने ये पाप नहीं छोड़ा, और उन्होंने कई प्रकार की और छल कपट करके और दूसरी बातें बताई। तो विभीषण भजन जो राम के भक्त थे और वे उनके शामिल नहीं रहे, वे संसार के शामिल रहे। और जब इन रावण और शनेश्वर जी के युद्ध हुए और 18 पद्मरी फौज चढ़ी थी और लंका में, और रावण का पाप मिटाया था। उस कारण से शुक्र सोम गुरु शनि मंगल रवि और ये जो 6 व्यक्ति थे, और इन्होंने और 18 पद्मरी जो फौज बैठी और सभा में, और उन्होंने पूछा कि आप जो इतना और बड़ा काम किया संसार को, आप और वापस तिराया, तो आपको क्या पदवी देंगे। तो उन्होंने बोला हमारे कोई पदवी नहीं सही है और कोई धन और दौलत नहीं सही है, जो आपकी इच्छा जो आप चाहते हो और वो हम मंजूर करते हैं। तो उसी टाइम में और ये 6 व्यक्ति उस तिथि के साथ में तो इसको जुड़ा था, शुक्र सोम गुरु शनि मंगल रवि, ये 6 व्यक्ति तिथि के साथ जुड़ा था। इससे पहले रावण के पहले और 6 वार नहीं थे, और उस टाइम में और लोग तिथि पर चलते थे। तिथि ये जमीन माता आदू से जुग अमर है, और रावण से पहले भी और तिथियाँ हालती थी। आज संसार में और सब लोगों ने और ये गुमराह करके रखा है कि ये जो शनि ग्रह और मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह और सोम ग्रह, और ये सारी ग्रह बताइए कि ये सारी ग्रह लगती है। ये ग्रह जो ये राक्षस लोग हैं और इन्होंने जो पाप चलाया है और ग्रह गोदा इन्होंने चलाया है,
और जो अवतार थे और संसार को तारने वाले, और उसी को और ये जो अभी उसके नाम पर और ये पाप कर रहे हैं, और आज ये गहरा गोता हो रहे हैं, ये सती लोगों के नाम पर ये गहरा गोता कर रहे हैं। तो सती लोगों ने ऐसा काम किया, उसने और कोई प्रकार की और संसार में बीमारी नहीं चलाई, आज उनके नाम से बीमारी चल रही है। तो पहले लोग ये 6 व्यक्ति नहीं थे, उससे पहले लोग कैसे चलते थे? शुक्ल पक्ष 1, शुक्ल पक्ष 2, शुक्ल पक्ष 3 और कृष्ण पक्ष 4, और इस प्रकार से और ये लोग तिथि पर चलते थे। उनका जो ये जो वेद बना, और किस प्रकार से वेद बना, वेद होता तो वेद बना, और वेद नहीं तो वेद नहीं है। तो आज ये जो तिथि का हिसाब और किस प्रकार से 1 शुक्ल 2 शुक्ल 3 शुक्ल और 4 किशन और 4 कृष्ण पक्ष आता है, और 5 कृष्ण पक्ष, 6 कृष्ण पक्ष, 7 शुक्ल पक्ष, 8 शुक्ल पक्ष, 9 शुक्ल पक्ष, और 10 किशन पक्ष, 11 किशन पक्ष और 12 किशन पक्ष, और 13 शुक्ल पक्ष और 14 शुक्ल पक्ष और 15 शुक्ल पक्ष। ये जो गुरु पूनम होती है, जो चंद्रमा पूनम होती है, और ये 15 ये शरीर के ऊपर हिसाब है। और दूसरी 16 से सूर्य का जो दम गिनाता है, 16 से आगे, तो ये 16 से और कृष्ण पक्ष, और 17 से कृष्ण पक्ष, 18 से कृष्ण पक्ष, और 19 से शुक्ल पक्ष, और 20 से शुक्ल पक्ष, 21 से शुक्ल पक्ष, और 22 से कृष्ण पक्ष, और 23 से कृष्ण पक्ष, और 24 से कृष्ण पक्ष, और 25 से शुक्ल पक्ष, और 26 से शुक्ल पक्ष, 27 से शुक्ल पक्ष, और 28 से कृष्ण पक्ष, और 29 से कृष्ण पक्ष, और 30 से कृष्ण पक्ष भवन पूनम। इस प्रकार से लोग तिथि पर चलते थे। और इन राक्षस लोगों ने असली वेद को दबा करके उसमें से थोड़ी से और सच्चाई बात ले करके इस झूठे शास्त्र में और ये भविष्यवाणी और ज्योतिष शास्त्र में कई प्रकार की दुर्घटना लिखी है। इस प्रकार से और संसार की दुर्घटना होती है, बाप से पहले बेटा मरता है और अकाल पड़ता है। और ये राक्षस लोग जो आज के जो सैन समझ चल रहे हैं, और उस दिन से पाप करते करते और ये 6 व्यक्तियों के साथ में जो 7वां ये बुध घोषित किया, उस दिन से तिथि टूटनी, बढ़नी, घटनी, अमावस होनी और काली अंधेरी होनी, उस दिन से ये लागू हो गई है। इससे पहले संसार में अंधेरी रात नहीं थी। और जो कुदरती नियम बना, उस नियम के आधार पर और इस सृष्टि के अंदर जो सारी और ऋतु चलती थी, और उसके ऊपर इन्होंने और जो जादू करके और जादू से चंद्रमा को और घटाते घटाते, और जब अमावस आती है, अमावस के दिन और बिल्कुल चंद्रमा को घटाते हैं। ये जमीन माता का दम है, ये जमीन माता का दम दुखी है, और इससे पूरा और संसार वो भी और दुखी हो रहे हैं। ये एनोप मंडल की जो बातें हैं, ये एनोप मंडल और इस पूरा संसार को बता रहे हैं कि ये जो एक तो नकली मालिक और एक असली मालिक तो पीछे करने के लिए षड्यंत्र कौन लोग हो सकते हैं? इनके पीछे और जन बनी है, और जन बनी है ये ठेठ से राक्षस जाति है, और देव और दानव और अवगुण और देवगुण, ये अवगुणी लोग राक्षस गुणी है, ये जन महाजन। तो इनके जो आप जैन लोग थे, इनके पीछे है, इनके आपके पास किस आधार पे आप जो कह सकते हैं जो जैन लोगों के पीछे इस षड्यंत्र के जो हाथ है आपके पास? हमारे पास में जो किताब जगत हितकारिणी है, अनूप दास जी महाराज ने जो भक्ति करके और इस रचना और मालिक की रचना रची हुई, इस रचना को कौन जो आपने खराब कर रहे हैं, इसकी जो एक पुस्तक जगत हितकारिणी जो अनूप स्वामी जी महाराज किताब लिखी है, उस किताब के आधार पर हम जो ये संसार को और बात बता रहे हैं, उसमें और सारी सच्ची बात लिखी है, एक बाल भर भी और झूठ बात नहीं लिखी है। और संसार में आज भी और सामने दिख रहे हैं
कि पहले और हरणाकंस ने पाप चलाया था और पाप का नाम राक्षस विद्या रखा था। उसके बाद में जो रावण ने पाप चलाया था उनका और नाम इन्होंने इंद्रजाल विद्या रखा था, और वो रामचंद्र जी शनेश्वर जी ने और 18 पदम चढ़ा करके इस पाप को मिटाया था। और हरणाकंस जो पाप चलाया था उन पाप को नरसिंह अवतार भक्त प्रहलाद पाप को मिटाया था। और उनके बाद में जो तीसरी और भक्त इन्होंने पाप चलाया था तो पाप करने वाला कंस था और पाप मिटाने वाला कृष्ण अवतार था। तो उनके बाद में और फिर इन्होंने जो पाप चलाया था तो पाप करने वाले कारून बादशाह थे और पाप मिटाने वाले गुरु नानक अवतार थे। तो ये सारी और बात किताब जगदीतकारणी में अनोपनाथ जी महाराज ने लिखी है, और उसके आधार पर जो ये सारी और बात और सच्ची होती है। ये किताब जगदीतकारणी अनोप स्वामी जी महाराज ने और लिखी, और पूरा संसार को इस किताब से और होशियारी हो करके और इनका प्रसार करके और पूरा संसार को और वाकिफ करके और ये राक्षस लोगों का और पाप मिटाने की और बात इसमें और लिखी हुई है। तो अनूप मंडल के जो प्रसार के लिए जो इतना बड़ा प्रोग्राम करने पड़ रहा है, प्रोग्राम के लिए जो आगे से कोई फंड देता है कि इस तरह से जो ये प्रसार के लिए काम जो होता है तो किस माध्यम से कौन करता है फंड का सबब? मतलब अनूप मंडल जी जब इतने बड़े प्रोग्राम होता है, ठीक है, तो इस जो प्रोग्राम के करने के लिए कई आगे से फंड आते हैं, कैसे क्या करके मेंटेनेंस करते हैं? सरकार का कोई फंड नहीं आते हैं। जो हमारी जो संस्था है और संस्था से ये जो आपने खर्च जो आपने जो जीतता उनको जो सहयोग होता है उस सहयोग से और ये प्रसार और देश गांव पर गांव और गली और ये जो आपने संस्था की और तौर से ये जो बात चल रहे हैं, सरकार की इसमें कोई मदद नहीं है। कहने का मतलब इनका जो है अनूप मंडल एक संस्था है, जो इनकी जो टीम है उनके टीम के माध्यम से चंदा जो इकट्ठा चंदा राशि जो करके अनूप मंडल जो प्रसार के लिए जो ये गली गांव में प्रसार करते हैं, यही है ना? हाँ, ये और भी साथी है, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे सर।